आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सवाल खड़ा किया और पत्रकारों से पूछा कि 5 बड़ा कि 7, प्रधानमंत्री बड़ा कि मुख्यमंत्री, राज्यसभा बड़ा कि मुख्यमंत्री, लोकसभा बड़ा कि विधानसभा, विधान परिषद बड़ा कि राज्यसभा, और प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री बड़े या राज्य मंत्री बड़े। 5 बड़ा के 7, लोकसभा बड़ी के विधानसभा, स्टेट मिनिस्टर बड़ा के केंद्रीय मिनिस्टर, राज्यसभा बड़ा की मुख्यमंत्री, राज्यसभा की मुख्यमंत्री। तो ये सवाल था उनका नीतीश कुमार को लेकर, ये तंज था उनका नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो बिहार चुनाव के दरमियान ही यह कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी और मुख्यमंत्री के पद से ही उन्हें रिटायर कर देगी। लेकिन यह तो और भी बड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें राज्यसभा के पद से रिटायर करेगी। मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री के पद से रिटायर करेगी, लेकिन उससे भी बढ़कर और नीचा करते हुए उन्हें राज्यसभा ले जाकर वहां से रिटायर कर देगी भारतीय जनता पार्टी। हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये एज ए प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे, एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई, एज ए राज्यसभा रिटायर करेगी उन्हें, सोचिए। और उन्होंने बगल में बैठे शिवपाल यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे चाचा को पता है और ये बहुत पहले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री। हम भी उन्हें बनाना चाहते थे। इंडिया जब गठबंधन हुआ विपक्षी दलों का, जो एनडीए के खिलाफ गठित हुआ था, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन और जितने भी विरोधी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के हैं, उनका गठबंधन इंडिया बना। उसके नेतृत्वकर्ता के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आगे आया था और अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। हमारे चाचा शिवपाल यादव उन्हें और पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और पहले जब वो कह रहे थे तो वो दौर था जब मुलायम सिंह जी जिंदा थे और मुलायम सिंह जी के घर पर एक बैठक होती थी और वो बैठक थी जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, केसी त्यागी और बहुत सारे नेता विपक्ष के इकट्ठा हो रहे थे और एक अलग मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे थे जो कांग्रेस से भी अलग हो, भाजपा से भी अलग हो और उनका अपना प्रधानमंत्री हो। उसमें प्रधानमंत्री के 2 कैंडिडेट थे, एक मुलायम सिंह यादव कैंडिडेट थे और एक नीतीश कुमार कैंडिडेट थे। उस अशोक रोड जो मुलायम सिंह का दिल्ली स्थित सरकारी आवास था, उसको मैंने भी कवर किया। उस जो मीटिंग होती थी, कई राउंड वो मीटिंग चली थी, उस मीटिंग को, हर मीटिंग को मैंने कवर किया था एक पत्रकार के तौर पर और मैंने देखा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार से आते थे और उस मीटिंग में भाग लेते थे और उस मीटिंग की जो अगुवाई थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो उस मीटिंग की अगुवाई शिवपाल यादव करते थे। शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव उस मीटिंग से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो जो पूरी भूमिका बनी थी उसमें वो भूमिका फेल भी हुई थी राम गोपाल यादव की वजह से। जो लोग याद करते हैं कि वो जो मीटिंग हुई थी जिसमें मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनना था, गैर भाजपा गैर कांग्रेसी जो गठबंधन बनाया जा रहा था, उसका नेतृत्व करता या तो नीतीश कुमार होते या मुलायम सिंह यादव होते और उसके एक पार्टी भी बन गई थी जिसका निशान भी समाजवादी पार्टी की साइकिल होती और वो एक सारा पार्टियों का एक विलय था। उस विलय में हम कह सकते हैं कि जेडीयू भी विलय करती जिसमें शरद यादव थे, नीतीश कुमार थे, आरजेडी लालू यादव थे, उसका भी विलय होता, समाजवादी पार्टी का भी विलय होता और उस जो चिन्ह था वो जो लोग याद करते हैं वो साल था 2015 के आसपास का। तो उसमें यह तय किया गया था कि मुलायम सिंह या नीतीश कुमार उसके मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे। शिवपाल यादव उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, अखिलेश यादव पीछे से थे और राम गोपाल यादव की भूमिका एक तरीके से कहें कि वो जो पूरा गठबंधन फेल हुआ उसमें
रामगोपाल यादव जी की बड़ी भूमिका थी। रामगोपाल यादव जी का कहना था कि ये सारे लोग इकट्ठा होकर मुलायम सिंह जी की उम्र बहुत नहीं है, इसलिए ये जो गठबंधन चल रहा है ये ठीक नहीं है। अंत में क्या होगा कि 1 साल के अंदर मुलायम सिंह यादव और को ये लोग हटा देंगे या उम्र के हिसाब से वो हट जाएंगे, फिर नीतीश कुमार का उस पर कब्जा हो जाएगा। क्योंकि इसलिए कि नीतीश कुमार की उम्र थी, नीतीश कुमार स्वस्थ थे उस जमाने में। आज से 10 साल पहले की बात हो रही है, मुझे याद है उस बैठक में जो लोग जो राजनीति को जानते हैं उस बैठक को जानते होंगे कि वो बैठक होती थी अशोक रोड पे, जो मुलायम सिंह नेताजी का घर था। वहां पे बैठक, कई राउंड की बैठक हुई थी। केसी त्यागी जी आज भी जिंदा हैं और आज भी सक्रिय हैं, उसमें बड़ी भूमिका वो निभाते थे। हम लोग उनसे पूछते थे कि अगली बैठक कब होगी, क्योंकि वो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली में निभाते थे, नीतीश कुमार के दूत के तौर पर निभाते थे और पत्रकारों के बीच में एक समन्वय का काम वो करते थे। तो उसमें हुआ ये कि ये बैठक न हो सके। बाद में रामगोपाल जी ने कहा कि नहीं, इसका समाजवादी पार्टी का विलय हो जाएगा, आरजेडी का विलय हो जाएगा, फिर सपा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बाद में उन्होंने अखिलेश यादव को भी अपनी तरफ कर लिया था और कुल मिला के वो बैठक बेनतीजा रही। वो जो गठबंधन था वो बेनतीजा रहा और इसी बात का इशारा अखिलेश यादव आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि चाचा तो शिवपाल जी तो उन्हें पहले ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। जिसको 10 साल पहले की चीजें याद होंगी वो उससे को रिलेट कर लेगा कि आखिर अखिलेश यादव शिवपाल यादव को क्यों कह रहे थे कि चाचा तो पहले ही प्रधानमंत्री उन्हें बनाना चाहते थे। मैं इसको फ्लैशबैक में इसलिए लेके गया कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो लोग सुन रहे होंगे इस बात को, वो लोग उससे रिलेट कर लेंगे। फिर जब जो इंडिया गठबंधन, जब अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, सक्रिय हो गए और अभी 24 से पहले जो गठबंधन बन रहा था उसमें यह तय था कि नीतीश कुमार इसकी अगुवाई करेंगे, तो उसी बात को आज अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार अब राज्यसभा के पद से ही रिटायर होंगे और भारतीय जनता पार्टी की चाल में वो फंस गए हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब 2019 में बसपा से हमारा गठबंधन हुआ, यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन यूपी में हुआ था, तो हमने मायावती को प्रधानमंत्री, बहन जी को, आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था, ख्वाब देखा था। और 2019 में मैं प्रधानमंत्री यानी अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं थे। 2019 का जो गठबंधन सपा और बसपा का हुआ था उसमें प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट थी वो बहन जी थी, मायावती जी थी। हम लोग तो सोचिए, एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। मैं तो राज्य ही संभालने के लिए काफी था, मैं यूपी में ही रहना चाहता था और हमारे कैंडिडेट के तौर पर बहन जी थी। तो जो 2 टीज थी उनकी, 2019 में प्रधानमंत्री वो मायावती को बनाना चाहते थे, गठबंधन भी उन्होंने किया था, लेकिन वो गठबंधन भी टूट गया। हालांकि वो गठबंधन 2019 का चुनाव साथ में लड़ा था, 10 सीटें बहन जी को मिली थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। वो गठबंधन तब टूटा जब 2019 का रिजल्ट आ गया। लेकिन इंडिया गठबंधन जो नीतीश कुमार जिसमें नेतृत्व कर रहे थे वो पहले ही भाग गए, यानी 24 के गठबंधन, 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले ही वो गठबंधन से निकलकर मोदी जी की तरफ चले गए, एनडीए की तरफ चले गए, इंडिया से हट गए, यानी दूल्हा ही भाग गया और फरार हो गया और चला गया दूसरे विपक्षी के गोद में। वही टीस थी जो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की मौजूदगी में अपनी बातों को रखा और कहा, और यह भी कहा कि अब देखो ये लोग पीडीए के दुश्मन हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के दुश्मन हैं। भारतीय जनता पार्टी पर वो निशाना साध रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये पिछड़ों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये इशारा कर रहे थे अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान और तंज भी कस रहे थे कि हमने तो कहा ही था ये जो चुनावी दूल्हे हैं नीतीश कुमार, उनको बाद में जो गले में माला है वो नहीं पड़ पाएगी, दूसरी बार माला अब नहीं पड़ने जा रही है। तो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नीतीश कुमार पर भी केंद्रित थी, बहन जी को लेकर भी केंद्रित थी और बातों को उन्होंने अपने तंज, अपने बुझौल वाले रास्ते पर ले जाकर खत्म की और अंत में कहा कि पीडीए के विरोधी ये लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ धोखा किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द रेडिंग।